Dear students, I am Dr. Vivaka Verma. Last class we discussed about the sandwich model which was given by Denelli and Dewson. Denelli and Dewson साहब ने, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, डेनिली एंड देवसन साहब ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड का बना होता है, लिपिड नहीं फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है. इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, उसको मैं ट्राइलैमेलर भी बोलता हूँ. इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, दैट इज इट इज ट्राइलैमेलर. आउट ऑफ द 3 लेयर्स द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन. आउटर लेयर जो है गोल गोल प्रोटीन का बना हुआ होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ होता है. मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, मिडिल लेयर फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है. एंड द फॉस्फोलिपिड लेयर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड वाटर हीटिंग एंड पाया जाता है, एंड हाइड्रोफिलिक एंड भी पाया जाता है. हाइड्रोफिलिक एंड आल्सो कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक एंड्स. इट कंसिस्ट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ एंड्स. तो मैं इसके बारे में इतनी सारी चीजें डिस्कस किया. ये सिंगर एंड ये जो डेनियल एंड ड्यूसन साहब का सैंडविच मॉडल था, इसके बाद इसने फुलफिल नहीं कर पाया. उसने एक क्राइटेरिया नहीं, कोई भी सब्सटेंस जो है बाहर से अंदर नहीं जा सकता, इस चीज को फुलफिल नहीं कर पाया. क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक एंड है, पानी हाइड्रोफिलिक एंड तक आएगा, बट हाइड्रोफोबिक एंड वाटर हीटिंग रीजन है. वाटर को रिपेल कर दे रहे हैं, पानी आएगा जिसको रिपेल कर देगा, ये वाला रीजन वाटर को रिपेल कर देगा, इस रीजन से वाटर गुजर नहीं सकता है. दिस इज वाटर हीटिंग रीजन, वाटर रिपेलिंग रीजन. फ्रॉम दिस रीजन वाटर कैन नॉट पास थ्रू, हेंस दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड. यह मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मॉडल, दैट is unit membrane model which was given by Robertson. Unit membrane model. Now we will discuss the next model, that is unit membrane model. Unit membrane model. फर्स्ट मॉडल वाज सैंडविच मॉडल. पहले मॉडल को सैंडविच मॉडल बोल रहे थे. क्यों सैंडविच मॉडल बोल रहे थे? सैंडविच जैसे होता है दो के दोनों ब्रेड का स्लाइस ऊपर नीचे, दोनों ऊपर नीचे, ऊपर ब्रेड का स्लाइस नीचे, और बीच में जो है पेस्ट पाया जाता है, पोटैटो का पेस्ट वगैरह पाया जाता है. तो इसी तरीके से ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन और बीच में फॉस्फोलिपिड है. इसलिए मैं उसको बोल रहा था सैंडविच मॉडल. This is the unit membrane model. This unit membrane model was given by Robertson. Unit membrane model was given by Robertson. Unit membrane model Robertson साहब ने दिया in 1935. He too told the same thing. उन्होंने तमाम चीजें एक साथ एक जैसे ही बताया, उसी तरीके से बताया सैंडविच मॉडल के तरीके से. उन्होंने भी बताया प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होगा. इट इज मेड ऑफ 3 लेयर्स, दैट इज ट्राइलैमेलर. आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ, इन्होंने ये बताया प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होगा. इट इज मेड ऑफ 3 लेयर, दैट इज ट्राइलैमेलर. ही आल्सो टोल्ड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट दैट प्रोटीन इज नॉट ग्लोबुलर प्रोटीन. वो प्रोटीन ग्लोबुलर, यही फर्क है. उन्होंने कहा वो ग्लोबुलर प्रोटीन बाहर वाला लेयर और अंदर वाला लेयर प्रोटीन का बना होगा. दैट प्रोटीन इज नॉट ए ग्लोबुलर प्रोटीन. दैट प्रोटीन इज ए fibrous protein, fibrous, F-I-B-R-O-U-S, fibrous. That protein is not a globular protein. That protein is a fibrous protein. उन्होंने बताया कि ये प्रोटीन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं होगा, ये प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन होगा. कैसा प्रोटीन होगा? ग्लोबुलर प्रोटीन ना हो करके या एक फाइब्रस प्रोटीन होगा. दिस इज ए फाइब्रस प्रोटीन, या एक फाइब्रस प्रोटीन होगा. This is not a globular protein. This will be fibrous protein. ये फाइबर के फॉर्म में ये प्रोटीन पाया जाएगा.
फाइब्रस प्रोटीन होगा। मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर मिडिल लेयर बना होगा, वही चीज कॉमन है। फिर उन्होंने बताया कि ये फॉस्फोबाइलिपिड लेयर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड बीच वाला, और किनारे किनारे दोनों तरफ फॉस्फेट ग्रुप कंसिस्टिंग फॉस्फेट ग्रुप कंसिस्ट करने वाला, ये क्या हो जाएगा, दैट इज द हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड एज वेल एज हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रो वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड पाया जाता है उसको मैं बोलता हूँ एम्फीपैथिक कंपाउंड। यहाँ तक उन्होंने सब कुछ सिमिलर चीज बताया है, एवरीथिंग इज सिमिलर एक्सेप्ट ही टोल्ड दैट प्रोटीन इज नॉट ए ग्लोबुलर प्रोटीन, दैट इज ए फाइब्रस प्रोटीन। ये एक फर्क है, ये एक फर्क है जो कि रॉबर्टसन साहब ने बताया। दूसरी चीज रॉबर्टसन साहब ने बताया, रॉबर्टसन आल्सो गेव द मेजरमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही टोल्ड दैट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्होंने बताया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस मेजर्स अबाउट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितना मेजर करेगा, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेजर्स अबाउट 70 माइक्रोन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन measures 70 micron in thickness. थिकनेस में कितना होगा, 70 माइक्रोन होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेजर्स 70 माइक्रोन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेजर करता है कितना, 70 माइक्रोन इन थिकनेस, उसका थिकनेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 70 माइक्रोन होगा। दिस इज द डिफरेंस, इन्होंने इनकी बात में बस इतना ही डिफरेंस था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस 70 माइक्रोन का है, और ये प्रोटीन, ये फाइब्रस प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है। देयर वाज मेनली टू डिफरेंस बिटवीन द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन एंड सैंडविच मॉडल ऑफ डेनेली एंड ड्यूसन। डेनेली और ड्यूसन का सैंडविच मॉडल और रॉबर्टसन मॉडल के बीच में बस यही है कि रॉबर्टसन साहब ने बताया ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है, फाइब्रस प्रोटीन है, उन्होंने इसकी चौड़ाई भी बता दिया, इट इज 70 माइक्रोन थिक। ओके, नाउ वी विल डिस्कस। अब एक चीज और, this model, unit membrane model also do not fulfill the characteristic of plasma membrane। ये जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि रॉबर्टसन साहब ने दिया था, ये भी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, रॉबर्टसन साहब का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल नहीं करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला कैरेक्टर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर। वो आ सकता है लिक्विड, सेलेक्टेड चीजें आ सकती हैं, जिसमें सेलेक्टेड चीजें में वाटर भी है, वाटर नहीं आ सकता है, वाटर कैन नॉट कम और इनसाइड बाय दिस मॉडल। इस मॉडल के थ्रू पानी अंदर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड जो है हेड है, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, यहां तक तो वाटर आ जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, वाटर हेटिंग रीजन है, यहां से वाटर नहीं पार हो पाएगा, वाटर कैन नॉट पास थ्रू द हाइड्रोफोबिक रीजन। हेंस दिस थियरी प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन, दिस मॉडल गिवन बाय रॉबर्टसन इज आल्सो रिजेक्टेड। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि रॉबर्टसन साहब ने दिया, ये भी रिजेक्ट हो गया। Now we will discuss about the third model, that is the fluid mosaic model. Fluid mosaic model is most accepted model till date. आज की डेट में भी fluid mosaic model को हम accept करते हैं, fluid mosaic model. Now next we will discuss about the fluid mosaic model. Fluid mosaic model was given by Singer and Nicholson.
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन साहब ने दिया। इस मॉडल में भी सिंगर एंड निकोलसन साहब ने कहा कि प्रोटीन फास्फोलिपिड का बना हुआ होगा। इस मॉडल में उन्होंने कहा कि 3 लेयर का बना होगा, दैट इज इट इज ए ट्राइलैमेलर स्ट्रक्चर। उन्होंने बताया कि बाहर वाला लेयर जो है, बाहर वाला लेयर फाइब्रस प्रोटीन का नहीं बना होगा। अगेन ही करेक्टेड दैट स्टेटमेंट। उन्होंने कहा बाहर वाला लेयर जो है फाइब्रस लेयर फाइब्रस प्रोटीन का नहीं होगा, इट इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन, वही चीज जो कि सैंडविच मॉडल में था, उसी चीज को उन्होंने रिपीट कर दिया ग्लोबुलर प्रोटीन का। लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ phospholipid, and phospholipid layer consists of both the hydrophilic and hydrophobic end। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड कंसिस्ट करता है। यहाँ तक ये मॉडल एकदम से सिमिलर है, बस एक फर्क है। लेकिन और उन्होंने क्या कहा? और उन्होंने कहा सिंगर एंड निकोलसन, और इन्होंने कहा कि ये जो प्रोटीन यहाँ पर है, पहली बात उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटीन है दैट इज ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन का होगा, ये ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ होगा। कैसा प्रोटीन का बना हुआ होगा? दैट इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ होगा। ग्लोबुलर प्रोटीन, इस तरीके से ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाएगा। ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जा रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ बीच वाला लेयर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। बीच वाला लेयर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड पाया जाएगा। बाहर में ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाएगा। ही टोल्ड दैट ग्लोबुलर प्रोटीन, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन, इनकी सब कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर ही है। सिंगर एंड निकोलसन साहब का जो मॉडल है, ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर ही सब कुछ है। ग्लोबुलर प्रोटीन उन्होंने कहा ग्लोबुलर प्रोटीन इज ऑफ टू टाइप। ग्लोबुलर प्रोटीन दो तरीके का है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, EXTRIN, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एंड सेकेंड वन इज द इंट्रिंसिक। Extrinsic protein and intrinsic protein. Extrinsic protein, this is the extrinsic protein, extrinsic globular protein. Extrinsic globular protein, this too is the extrinsic globular protein. Extrinsic globular protein, extrinsic globular protein. And next one is the extrinsic globular protein, and in between some protein is present, और इसके बीच में भी कुछ प्रोटीन पाया जाएगा। and in between some protein is present, that is the intrinsic globular protein। बीच में भी कुछ प्रोटीन पाया जाएगा, और ऐसे प्रोटीन को मैं बोलूंगा intrinsic globular protein। this protein is known as intrinsic globular protein। इंट्रिंसिक ग्लोबुलर प्रोटीन। तो सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाइब्रस प्रोटीन का नहीं बना होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन का बना होगा। दैट ग्लोबुलर प्रोटीन इज ऑफ टू टाइप, दैट इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इज प्रेजेंट आउटसाइड and intrinsic protein is present in the middle, and intrinsic protein is present in the middle। extrinsic protein और intrinsic protein दोनों पाया जाता है। अब मैं इसको देखता हूँ, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखता हूँ कि तीनों को फुलफिल कर पाता है कि नहीं कर पाता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, देखता हूँ वाटर आता है कि नहीं आ सकता अंदर। वाटर कम्स फ्रॉम दिस रीजन, इट पासेस थ्रू द प्रोटीन and it passes through this intrinsic protein and it comes
टू आउट एंड इट कम्स इनसाइड। और वाटर जो है एक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हुए ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, हाइड्रोफोबिक है, लेकिन हाइड्रोफोबिक यहाँ पर प्रोटीन इज नॉट हाइड्रोफोबिक एंड वाटर इट इज फॉर दिस रीजन वाटर कम्स थ्रू दिस इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड कम्स इनसाइड। वाटर इस इधर से इधर चलाता है एंड वाइस वर्सा वाटर कैन पास फ्रॉम दिस रीजन टू आउटसाइड द सेल। वाटर इस तरीके से बाहर भी जा सकता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन के कारण से वाटर कैन पास थ्रू। तो ये फ्लूइड इन नेचर है, ये जो है फॉस्फो और प्रोटीन और लिपिड का भी बना हुआ है एंड इट अलाउज द selected items to pass through, it allows the water to pass through. Hence this model proposed by Singer and Nicholson is most accepted model. This model is accepted. This model is most accepted. Most accepted model. ये मॉडल कैसा है? यह मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। अब मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is of two types. Number 1, endocytosis and number 2, exocytosis. Transport across the plasma membrane is of two types. Number 1, endocytosis and number 2 is exocytosis. If anything, suppose this is a cell, if anything comes inside, अगर कोई चीज अंदर आएगा, if anything comes inside, then it is known as endocytosis. अगर कोई भी अंदर आएगा, कोई भी चीज अंदर आएगा तो उसको बोलेंगे endocytosis. As anything goes outside the cell, अगर कोई चीज सेल के बाहर जाएगा उसको मैं बोलता हूँ exocytosis. If anything comes inside the cell, then it is known as endocytosis. अगर कोई भी चीज सेल के अंदर आएगा तो उसको endocytosis बोलेंगे। कोई भी चीज सेल के बाहर जाएगा उसको मैं एक्सोसाइटोसिस बोलता हूँ। सेल के अंदर आएगा तो एंडोसाइटोसिस, अगर सेल के बाहर जाएगा तो एक्सोसाइटोसिस। दो चीजें हैं, सेल के अंदर आएगा तो एंडोसाइटोसिस, इफ एनीथिंग comes inside the cell then it is known as endocytosis. If anything goes outside the cell then it is known as exocytosis. अब एंडोसाइटोसिस के दो फॉर्म हैं। एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप। एंडोसाइटोसिस दो तरीके के होते हैं। नंबर 1, पिनोसाइटोसिस and number second one is the phagocytosis. Pinocytosis and number 2 is the phagocytosis. Number 1, pinocytosis. If anything comes, any liquid substance come inside the cell. Endocytosis means सेल के अंदर आएगा, सेल है, सेल के अंदर आएगा तो एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर आएगा तो एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? एंडोसाइटोसिस। ये क्या हो गया? सेल के अंदर आ रहा है, दिस इज एंडोसाइटोसिस। Simply it is endocytosis. Anything comes inside, when anything comes inside the cell, then it is known as endocytosis. Endocytosis is of two types, that is pinocytosis and phagocytosis. If any liquid substance come inside the cell, if any liquid substance comes inside the cell, then it is known as pinocytosis. If any liquid substance comes inside the cell, then it is known as पिनोसाइटोसिस। कोई लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा तो उसको मैं पिनोसाइटोसिस बोलूंगा। जब पिएगा तो पिनोसाइटोसिस, कोई लिक्विड सब्सटेंस आएगा तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। पिनोसाइटोसिस इज आल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग। पिनोसाइटोसिस इज आल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग। पिनोसाइटोसिस इज आल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग। पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग। Next, phagocytosis. If any solid substance come inside the cell, if any solid substance comes inside the cell,
then it is known as phagocytosis. Then it is known as phagocytosis. If any liquid substance come inside the cell, then it is known as pinocytosis. Pinocytosis is also known as cell drinking. If any solid substance come inside the cell, then it is known as phagocytosis. Phagocytosis is also known as cell eating. Cell eating. It is also known as cell eating. If any solid substance come inside the cell, then it is known as pinocytosis. Pinocytosis is also known as cell drinking. जब पिएगा तो pinocytosis. And if any solid substance come inside the cell, then it is known as phagocytosis. जब पिएगा तो pinocytosis. जब फाकेगा, खाएगा, solid substance लेगा तो उसको phagocytosis. जब पिएगा तो pinocytosis. जब फाकेगा तो phagocytosis. जब खाएगा तो phagocytosis. जब पिएगा तो pinocytosis. ओके, तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस के बारे में. एक्सोसाइटोसिस, एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड passes outside the cell, then it is known as exocytosis. एक्सोसाइटोसिस. मैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में बताया. कोई भी चीज आएगा अंदर तो एंडोसाइटोसिस, कोई चीज बाहर जाएगा तो एक्सोसाइटोसिस. अंदर आने में अगर लिक्विड चीज आएगा तो पिनोसाइटोसिस, अगर सॉलिड सब्सटेंस आएगा तो फाइगोसाइटोसिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द in the transport across the membrane. If any one substance come inside the cell, if any one substance comes inside the cell, then it is known as uniport. Uniport. If any one substance come inside the cell, then it is known as uniport. If one substance come inside the cell, another substance come outside the cell. If any one substance passes across the plasma membrane, passes inside across the plasma membrane, and other substance passes outside across the plasma membrane, अगर एक substance plasma membrane के अंदर जा रहा है, plasma membrane के थ्रू अंदर जा रहा है, और दूसरा substance जो है plasma membrane के थ्रू बाहर आ रहा है, then it is known as antipode. Then it is known as antipode. If two or more than two substances passes in the same direction, either inside the cell or outside the cell, then it is known as sympode. If two or more substances passes in the same direction, then it is known as sympode. तो मैंने बताया कि अगर एक सब्सटेंस जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास होगा तो यूनिपोड. अगर दो सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसको बोलेंगे एंटीपोड. एंड इफ टू और मोर सब्सटेंसेस पासेस इन द सेम डायरेक्शन, देन इट इज नोन एज सिम्पोड. ओके, थैंक यू. Okay, thank you. And if you really like this video, then you please like, share and subscribe, and also press the bell icon. Okay, thank you.